कविता अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में रहती थी। कविता के पिता की कबाड़ी की दुकान थी, जिससे पूरे परिवार का खर्च निकालना मुश्किल होता था। इसीलिए कविता, कविता की माँ और कविता की तीनों बहनें दूसरों के घर जा जाकर खाना बनाया करते थे। कविता भी 2-3 घरों में जाकर खाना बनाया करती थी। उनमें से ही एक घर सुमित का था। सुमित कोलकाता में ऑटो चलाया करता था और अकेला रहता था। कविता अभी 20 साल की थी, सुंदर भी थी। कविता की तरफ सुमित आकर्षित होने लगा और एक दिन कविता की तरफ शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुमित भी कद काठी का अच्छा था और कविता भी सुमित से आकर्षित थी। सुमित का प्रस्ताव सुनकर कविता मन ही मन खुश हो रही थी और उसने सुमित के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कविता ने ये बात जाकर अपने घर वालों को बताई। कविता के घर वाले बहुत गुस्सा हुए और उनको शादी करने से मना करने लगे। कविता जवान थी। अक्सर लोग जवानी में दिमाग से नहीं, दिल से ही फैसला करते हैं। कविता ने भी ऐसा ही किया। सुमित के साथ अगले दिन भागकर दिल्ली चली गई। दिल्ली जाकर कविता और सुमित ने शादी कर ली। इधर कोलकाता में कविता के माता पिता और बहनें बहुत परेशान थी। कविता को खोजने के लिए वो लोग भी वहां से दिल्ली चले आए, अपना सारा कारोबार छोड़ छाड़ कर। दिल्ली में कविता की मौसी रहती थी। दिल्ली में ही उन लोगों ने अपना कारोबार लगा लिया और कविता का इंतजार करते रहे। शादी के 1 साल बाद कविता को एक बेटी हुई। कविता खुश थी। बेटी होने के कुछ दिनों बाद से ही सुमित का व्यवहार कविता के प्रति बदल गया था। सुमित अब देर रात तक घर नहीं आता था और कभी कभी पूरी रात ही बाहर बिता देता था। सुमित के इस व्यवहार से कविता बहुत परेशान थी। कविता ने इस बात का जिक्र सुमित से किया। दोनों में कहासुनी भी हुई और दोनों एक दूसरे से लड़े भी। कविता जानना चाहती थी कि आखिर पूरी रात सुमित कहाँ रहता है। इसीलिए कविता ने सुमित के एक दोस्त से मदद मांगी, जो घर पर अक्सर आया जाया करता था। कुछ दिन बाद सुमित के दोस्त ने कविता को बताया कि सुमित एक औरत के घर में रुकता है। कविता ये बात सुनकर परेशान हो गई और जब सुमित आया तो कविता ने उसको बोला कि तुम रात रात भर जहाँ रहते हो मुझे सब पता है। कविता की बात सुनते ही सुमित ने कहा, हाँ मैं जाता हूँ और वहीं जाऊँगा और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। दोनों में लड़ाई झगड़े हुए और एक दिन बाद सुमित ने कविता को छोड़ दिया। कविता रोती बिलखती रही, पर इसका कोई असर सुमित पर नहीं हुआ, क्योंकि सुमित ने कविता से कभी प्यार ही नहीं किया था। उसने तो बस अपने जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए कविता से झूठा ब्याह रचाया था। कविता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसको अपने परिवार की बात नहीं सुनने का मलाल हो रहा था। वो अब अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती थी। अगले दिन कविता अपनी बच्ची को लेकर अपनी मौसी के पास चली गई। अपनी सारी आपबीती कविता ने अपनी मौसी को बताई। कविता के परिवार के लोग भी आ गए थे और कविता की आपबीती सुनने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने कविता को अपना लिया। 3 साल बाद उनके पिता ने कविता की एक वधूर से शादी करवा दी, जो ठीक ठाक कमा लेता था। कविता अपनी बच्ची के साथ खुशी से रहने लगी। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपने प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखता। अपने प्यार की बात के अलावा किसी और की बात हमें रास नहीं आती। हम अपने परिवार, यहाँ तक कि माता पिता की बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने प्यार को पाने की खातिर अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता की वर्षों की मेहनत भूल जाते हैं। हम जवानी के जोश में कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसका परिणाम हमें आगे जाकर चुकाना पड़ता है। और जब हम किसी घोर संकट में फंस जाते हैं तो जिस परिवार को छोड़कर जाते हैं अपने स्वार्थ की खातिर, वही परिवार हमारी सहायता करता है
हमारे दुखों पर मरहम लगाता है और हमारी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाता है। कविता की तरह ही बहुत लड़कियां इस झूठे प्यार का शिकार बनती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।